हेलो दोस्तों, ये रीजनिंग क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट पार्ट 2 है। दोस्तों आज हम यहाँ पर फिर से रीजनिंग के क्वेश्चन लेके आए हैं जो कि कभी ना कभी एग्जाम में पूछे गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों यहाँ पे हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से खाली स्थान पर क्या आएगा। तो यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले हमें देखना है कि 3 इंटू 4 का मल्टीप्लाई हुआ है तो 12 आएगा, और इस 12 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो क्या हो जाएगा 24। ऐसे ही 7 इंटू 8 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 56 आएगा, और 56 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 56 ही आएगा। अब ऐसे ही हमें यहाँ पे देखना है 6 इंटू 2 करेंगे तो यहाँ पे 12 आएगा, और 12 का मल्टीप्लाई किससे करेंगे 48 आ जाए तो 4 आएगा। तो 12 इंटू 4 कितना हो जाएगा 48। इसका मतलब हमारा आंसर क्या होगा, सेकेंड नंबर का 4 हमारा आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किसी परीक्षा में रोहित का स्थान ऊपर से 7वां और नीचे से 26वां है तो बताइए कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं। दोस्तों जब भी ये क्वेश्चन पूछा जाए कि ऊपर से 7वां और नीचे से 26वां नंबर किसका है, रोहित का ही है, तो हम एक चीज तो समझ सकते हैं कि स्टार्टिंग टू एंड अगर देखेंगे तो 7 + 26, ये रोहित को मिला के, रोहित को नीचे से मिलाएंगे तो 26 और ऊपर से मिलाएंगे तो कितने हो जाएंगे 7। ये टोटल अगर इन्हें कर दें हम तो क्या आ जाएगा 33 में रोहित को 2 बार काउंट किया गया है, इसलिए हम एक माइनस कर देंगे इसमें से, तो यहाँ पे 32 क्या आ जाएगा, हमारा टोटल आंसर आ जाएगा। तो इस कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं 32। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, किसी कोड भाषा में टीचर को क्या लिखा जाता है, WHDFKHU कहा जाता है, तो इसी कोड भाषा में चिल्ड्रन को क्या लिखा जाएगा। तो दोस्तों हमें एक चीज देखना है, यहाँ पे लिखा हुआ है टीचर। अब टीचर को क्या लिखा गया है यहाँ पे WHDFKHU। अगर हम ध्यान से देखें तो ये हमारी जो अल्फाबेट सीरीज है उसमें अगर हम इसकी काउंटिंग करेंगे तो T आता है 20 पर, E आता है 5 पर, A आता है 1 पर, C आता है 3 पर, H 8 पर, यहाँ पे E फिर से 5 पर, और R आता है 18 पर। अब इसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखें तो 23 आएगा W, H आएगा 8 पर, D आएगा 4 पर, F आएगा 6 पर, और K आएगा 11 पर, और H आएगा 8 पर, और E आएगा 21 पर। हम एक चीज देख रहे हैं, यहाँ पे 3 प्लस हुआ है, यहाँ पे भी 3 प्लस हुआ है, यहाँ पे भी 3 प्लस हुआ है। इसका मतलब इस पूरी अल्फाबेट सीरीज में 3 प्लस हो रहा है। तो चिल्ड्रन को क्या लिखेंगे, तो C में जैसे ही हम 3 प्लस करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा F आ जाएगा। तो F सभी चीज में दिया गया है यहाँ पे, तो F हो गया। अब H में जैसे ही हम 3 प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे K आ जाएगा। तो यहाँ पे एक ऑप्शन तो गया, इसके बाद K इधर है, K इधर है, और K इधर भी है। तो ऐसे ही अगर हम इनके 3 बढ़ाते जाएं तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा FKLOGUHQ। दोस्तों आप देख लेना, अल्फाबेट सीरीज में आपको उसकी नंबरिंग से काउंटिंग पता होनी चाहिए, कौन सा वर्ड कहाँ पे आता है, किस नंबर पे आता है। उसके बाद आपके लिए सबसे आसान क्वेश्चन हो जाएंगे। तो ये रहा हमारा आंसर। अब ये ऑप्शन में कहाँ है, तो ऑप्शन में अगर हम देखेंगे तो इसका 4th आंसर यही रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित आकृति में कुल कितने वर्ग हैं। दोस्तों जब भी आपसे वर्ग की बात की जाए तो आपको क्या करना है, ये स्तंभ वाली और ये रो वाली, रो और स्तंभ को काउंटिंग कर लेना है। तो हम यहाँ पे देखेंगे जैसे ही नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 4 और 5, और यहाँ पे भी देखेंगे तो 2 3 4 एंड 5। तो अगर इनकी संख्या बराबर है, रो और स्तंभ की अगर संख्या बराबर आती है, उस कंडीशन में आपको क्या करना है, चाहे आप 1 2 3 4 5 इन्हें काउंट कर लीजिए, चाहे इन्हें 1 2 3 4 5। जैसे ही हम इस पे देखेंगे तो इसका जैसे ही स्क्वायर निकालेंगे तो 25 आएगा, इसका स्क्वायर निकालेंगे तो 16 आएगा, इसका स्क्वायर निकालेंगे तो 9 आएगा, इसका स्क्वायर निकालेंगे तो 4 आएगा, और इसका स्क्वायर निकालेंगे तो 1 का 1 ही आएगा। अब यहाँ पे देखने वाली बात है दोस्तों कि जैसे ही हम इन्हें ऐड कर देंगे तो 25 और 16 को अगर ऐड करते हैं हम तो ये हो जाएगा कितना 41, और 9 को और ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 50, और 5 ये है तो प्लस क्या कर देंगे 5। 50 + 5 क्या आ जाएगा आंसर हमारा 55 ऑप्शन कहाँ है, ये रहा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए दोस्तों ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। दिया गया है, शिवानी का परिचय देते हुए विजय ने कहा, किसने कहा, विजय ने कहा उसके पिताजी, किसके, शिवानी के पिताजी मेरे पिताजी के इकलौते पुत्र हैं। मतलब विजय के पिता के इकलौते पुत्र कौन हुआ, विजय। और
उसके पिताजी मेरे पिताजी के इकलौते पुत्र हैं। तो इसका मतलब विजय के जो पिताजी हैं इनके इकलौता पुत्र कौन है? विजय। और विजय का शिवानी से क्या संबंध है? तो विजय की पुत्री हुई कौन? शिवानी। शिवानी। तो शिवानी का विजय से क्या संबंध है? शिवानी का क्या लगता है? विजय। तो शिवानी के पिता हैं कौन? विजय। तो पिता आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 45 छात्रों की कतार में रमेश दाएं से 11वें स्थान पे है, तो बताइए कतार में बाएं से उसका स्थान क्या होगा? दोस्तों यहाँ पे 45 टोटल कतार में लोग हैं या बच्चे हैं, इनमें से अगर बाएं से देखा जाए, दाएं से 11वां स्थान है विजय का, दाएं से 11वां स्थान है रमेश का, सॉरी विजय नहीं है रमेश है, 11वां स्थान है, तो बाएं से इसका स्थान बताना है। इस कंडीशन में दोस्तों आपको कुछ नहीं करना, टोटल जो कतार में लोग हैं या बच्चे हैं उनमें से हमें विजय की पोजीशन क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। तो इधर 4 इधर 3, तो दाएं इसके दाएं कितने लोग हैं? टोटल 34 लोग हैं, लेकिन हमने विजय को यहाँ पे माइनस कर दिया है क्योंकि 11वां इसका नंबर था, तो एक प्लस करना पड़ेगा हमें, तो हमें मिलेगा क्या? 35। तो दाएं से विजय की क्या पोजीशन है? 35 नंबर पे है, तो इसका मतलब थर्ड हमारा आंसर रहेगा 35। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 3, 6, 18, 72 और 360 और क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा? तो हम यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे मल्टीप्लाई हुआ है 2 का, यहाँ पे मल्टीप्लाई हुआ है 3 का, यहाँ पे मल्टीप्लाई हुआ है 4 का, यहाँ पे मल्टीप्लाई हुआ है कितने का? 5 का। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कितने का होगा? 6 का होगा। अब जैसे ही हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 6 36 आ जाएगा, और 6 3 18 और 3 21, 2160 हमारा क्या आ जाएगा? आंसर, जो कि ए रहा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख। चलिए दोस्तों ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसे देखते हैं। दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा? अगर हम यहाँ पे देखें ध्यान से तो ए क्या है? 2 का क्यूब है, और ए क्या है? 3 का क्यूब है, और ए यहाँ पे 4 का क्यूब हो रहा है, ए 5 का क्यूब है, यहाँ पे 6 का क्यूब आएगा, तो ए क्या होगा? 7 का क्यूब होगा। अब 7 का जैसे ही हम क्यूब करेंगे तो 7 इंटू 7 इंटू 7, 7 7 49 हो जाएगा, 9 7 63 और 343, ये 7 का क्यूब है, आपको पता ही होगा। दोस्तों ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसे देखते हैं। ऊषा लंबी है महेश से, पर उतनी लंबी नहीं जितना सुरेश। तो एक चीज देखना है हमें, यहाँ पे ऊषा की बात चल रही है, तो ऊषा कितनी लंबी है? महेश से लंबी है, इसका मतलब महेश क्या है? ऊषा से छोटा है। लेकिन ऊषा लंबी है महेश से, लेकिन उतनी लंबी नहीं जितना कि सुरेश, इसका मतलब सुरेश क्या है? ऊषा से लंबा है। ये आ गया सुरेश। सुरेश छोटा है खान से, तो यहाँ पे विशेष समझना, खान क्या है? सुरेश से बड़ा है। सुरेश छोटा है खान से, जो कि उतना लंबा नहीं जितना कि सुभाष। इस खान के लिए बोला गया है, जो कि खान उतना लंबा नहीं जितना कि सुभाष, इसका मतलब खान से बड़ा कौन है? सुभाष। अब यहाँ पे पूछा गया है समूह में सबसे लंबा कौन है? तो समूह में सबसे लंबा कौन दिख रहा है हमें? सुभाष, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा सुभाष। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है दोस्तों 2, 6, 12, 20, 30, 42, 56 में क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा? तो यहाँ पे हमें देखना है कितना प्लस हुआ है? 4, यहाँ पे कितना प्लस हुआ है? 6, यहाँ पे 8 प्लस हुआ है, यहाँ पे 10, यहाँ पे 12, यहाँ पे 14, तो यहाँ पे कितना होगा? 16। अब हमें विशेष देखना है कि ये प्लस हो रहा था, ऐड हो रहे हैं सभी, इसलिए हम जब 16 ऐड करेंगे 56 में तो यहाँ पे आ जाएगा कितना? 72। 72 ये रहा हमारा थर्ड आंसर। ये सीरीज है दोस्तों, जिसमें नेक्स्ट सीरीज है जो कि ऐड हो रही है, कंटिन्यूअस सीरीज है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 5 लड़कों की पंक्ति में ए लड़का डी के बाईं तरफ है, तो जो ए है ना वो किसके बाईं तरफ है? डी के बाईं तरफ है, डी ए रहा। दोस्तों ए होता है हमारा बायां और ये होता है दायां, यही होता है बोर्ड का, यही होगा पंक्ति में। तो ए बायां है, तो ए लड़का जो है वो किसके बाएं है? डी के, तो डी के बाएं कौन हुआ? ए हुआ। और बी की दाईं तरफ है, इसका मतलब जो ए की बात हो रही है, ए लड़का डी के बाईं तरफ है और बी के दाईं तरफ है, मतलब बी की काउंटिंग कहाँ पे? यहाँ पे है। ई लड़का बी के बाईं तरफ है, मतलब बी के बाईं तरफ इस तरफ कौन है? ई है, ई रहा ई। परंतु सी के दाईं तरफ है, ई की बात हो रही है, ई लड़का बी के बाईं तरफ है, बी के बाईं तरफ हो गया, परंतु सी के दाईं तरफ है, इसका मतलब सी इधर होगा, तभी इसके दाईं तरफ कौन हुआ? ई हुआ। अब इसमें बोला गया है कि इस पंक्ति के सिरों पर कौन बैठा है? तो सिरों पर मतलब छोरों पर कौन है? तो सी और डी,
ये दोनों क्या है, सिरों पर हैं, इसलिए हमारा फर्स्ट वाला आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 10 छात्रों का एक समूह आपस में एक दूसरे से हाथ मिलाता है, तो बताइए कुल कितनी बार हाथ मिलाए गए। दोस्तों इस क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है आपको, n माइनस 1 अपॉन क्या कर देना है 2। तो यहाँ पे जैसे ही देखेंगे n क्या हुआ, टोटल नंबर ऑफ संख्या हुई, तो टोटल कितने नंबर ऑफ छात्र हैं, तो 10 है, तो इधर 10 हो जाएगा, ब्रैकेट में 10 माइनस 1 हो जाएगा, अपॉन में क्या आ जाएगा 2। जैसे ही इसे करेंगे तो 10 इंटू क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा, अपॉन में क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। इसे डिवाइड करेंगे तो इधर 5 आ जाएगा और 45 क्या आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा, इसलिए 45 बार हाथ मिलाए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है एक बड़े पार्क में कुछ मोर हैं और कुछ हिरन हैं, यदि उनके कुल पैरों की संख्या 224 है और उनके कुल सिरों की संख्या 60 है, तो बताओ इनमें से हिरण कितने हैं। दोस्तों इस क्वेश्चन को सेकंडों में सोल्व करने के लिए आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ पैरों की संख्या लिख लेनी है और यहाँ पे लिखनी है सिर की संख्या। सिर में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 120। 120 जैसे ही आएगा इसे माइनस करेंगे पैरों की संख्या से, तो 120 माइनस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 401। इसे 2 से मल्टीप्लाई किया था इसलिए 2 से डिवाइड कर दो, जैसे ही डिवाइड करेंगे तो 52 जो हुआ वो आया 4 पैर वालों की संख्या। अब 4 पैर वाले कौन है, मोर या हिरन, इसका मतलब 4 पैर वाले कौन हुए, हिरन। हिरन की संख्या कितनी है 52, इसने हिरन की पूछी है इसलिए 52 आंसर होगा। अगर ये मोर की पूछता तो टोटल 60 क्या है, सिर है, मतलब टोटल नंबर ऑफ जो जानवर हैं वो कितने हैं 60 हैं, इसमें से 52 हिरन है, तो क्या बचा 8 बचे, कौन, मोर। आपसे जब भी पूछा जाए 4 पैर वाले हिरन, गधा, भैंस, कुछ भी पूछा जाए ये ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको कुछ नहीं करना, सिर को डबल कर देना है, उसको पैरों में से माइनस कर देना है और जैसे ही माइनस करेंगे 2 से डिवाइड करेंगे आपको 4 पैर वाले की संख्या मिल जाएगी, चाहे वो गधा हो, चाहे भैंस हो, चाहे हिरन हो, चाहे 4 पैर वाला कोई भी हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है एक तालाब में जल स्तर प्रत्येक दिन 2 गुना हो जाता है, यदि पूरा तालाब भरने में 15 दिन का समय लगता है तो यह तालाब आधा कितने दिन में भर जाएगा। दोस्तों ये 1 सेकंड का क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। पहले तो आपको आंसर बता दें कि जैसे ही आधा पूरा भरने की बात आए तो 15 दिन में हो रहा है और प्रत्येक दिन जल स्तर 2 गुना हो रहा है, तो इस टाइप के क्वेश्चन में आपको एक कम करके डायरेक्ट आंसर लगा देना है। लेकिन आपको बताते हैं कि यहाँ पे अगर एक कोई टैंक है जिसकी कैपेसिटी जो है वो 16 लीटर है, 16 लीटर है। अब 16 लीटर में पूरा भर रहा है। अब आपसे किसी ने बोला कि हमने पहले दिन इसमें 1 लीटर जल डाला और प्रत्येक दिन इसका 2 गुना जल डालते हैं, तो ये टोटल टैंक कितने दिन में भर जाएगा। तो इसका 2 गुना दूसरे दिन डालेंगे 2 लीटर, इसका 2 गुना डालेंगे 4 लीटर, इसका 2 गुना डालेंगे कितना 8 लीटर। अब एक चीज आपको समझना है कि इसका 2 गुना कब डालेंगे, 16 कब डालेंगे हम, तो 16 डालेंगे 5वें दिन, मतलब पहले दिन 1 लीटर, दूसरे दिन मान लो इसकी कैपेसिटी कुछ भी है लेकिन 2 गुना करना है हमें, तो इधर पे फर्स्ट दिन में कितना डाला 1 लीटर, इसका दूसरे दिन 2 गुना डाल दिया, मतलब 1 दिन 2 दिन, तीसरे दिन हमने क्या किया 3 लीटर डाला, चौथे दिन क्या किया 4 लीटर डाला, 5वें दिन क्या किया 5 लीटर डाल दिया, 5वें दिन 16 लीटर डाल दिया। अब एक चीज देख रहे हैं कि अगर ये टैंक 16 लीटर में भर रहा होता तो हमने आधा कब भर गया होता है, चौथे दिन भर गया होता, क्योंकि 8 लीटर इसमें क्या हो गया डाल दिया। अब 8 लीटर डाल दिया तो इसका जस्ट 2 गुना क्या होगा 16 लीटर, किस दिन डालेंगे हम 16 लीटर डालेंगे 5वें दिन। इसका मतलब ये है सीधा कि एक कम दिन में आधा जा रहा है, इसका पूरा कितने में जाएगा, तो एक ज्यादा दिन में जाएगा, मतलब आधे से डायरेक्ट 2 गुना पूरा कितने एक दिन में होगा। इसके पहले ये 14वें दिन आधा भरा होगा, वो आधा का 2 गुना क्या हो जाएगा पूरा हो जाएगा 15वें दिन, इसलिए एक कम में आंसर आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों, क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा, तो यहाँ पे अगर हम 1 का क्यूब करेंगे तो 1 आएगा, 2 का क्यूब करेंगे तो 8 आ जाएगा, 3 का क्यूब करेंगे तो 27 आ जाएगा, 5 का क्यूब जैसे ही करेंगे तो 125, ऐसे ही 4 का क्यूब किया गया है तो 64 आ गया है। ऐसे ही हम 9 का क्यूब करेंगे तो 9 इंटू 9 इंटू 9, ये क्या आ जाएगा 729, 729 ही रहा हमारा आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों, पेपर कटिंग में इस आकृति को खोलने पर क्या आएगा। तो दोस्तों एक चीज विशेष याद रखना, जैसे ही ये खुलेगी तो इसे इधर पे लेके आएंगे तो इसकी क्या राउंड शेप होगी अंदर की तरफ, मतलब ये ऐसे बना हुआ है तो इसकी जो अगली शेप आएगी नेक्स्ट वो ऐसी वाली होगी, और जैसे ही इसे फिर से पलटाएंगे यहाँ पे तो इसकी जो शेप आएगी वो ऐसे आएगी, क्योंकि इसी का उल्टा हो रहा है। अब जैसे ही हम इसे क्या कर देंगे यहाँ पे चेंज करेंगे तो इसकी शेप जो होगी वो इस तरफ होगी। अब एक चीज विशेष रखना, ये कभी भी इस तरीके से नहीं आएगा,
और ऐसे नहीं आएगा। इसलिए हमें चारों फिगर देखना है, ए अंदर की तरफ तो ए भी अंदर की तरफ, ए अंदर की तरफ और ए अंदर की तरफ। अब इसमें देखेंगे तो ये बाहर की तरफ जा रहा है, बल्कि ये क्वेश्चन में ही अंदर की तरफ है, इसलिए एक गलत है। उसके बाद ये दोनों अंदर की तरफ है, लेकिन ये दोनों आप देखेंगे तो बाहर की तरफ है, इसलिए ए भी आंसर नहीं होगा। ए अंदर की तरफ है, ए भी अंदर की तरफ है, इसमें ए भी अंदर की तरफ है, इसमें ए भी अंदर की तरफ है, इसलिए आंसर तो ये होगा। अब नेक्स्ट देख लेते हैं आगे क्या दिया गया है, इसे भी चेक करते हैं। इसमें दिया गया है हमें क्या, ए अंदर की तरफ है, ए अंदर की तरफ है, लेकिन ये तो टोटली रॉन्ग हो गया क्योंकि इसका शेप इस तरफ होना चाहिए था, इसलिए ये भी गलत है, हमारा थर्ड आंसर होगा। दोस्तों आज के क्वेश्चन यहीं पे समाप्त होते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर कर दें। और दोस्तों जिस भी टॉपिक पे आपको नेक्स्ट वीडियो चाहिए आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, वो वीडियो आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। चलिए थैंक यू, जय हिंद।